अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास मैथ की 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट a इज़ इक्वल टू 2,5, b इज़ इक्वल टू -1,1 एंड c इज़ इक्वल टू 2, -6। हमने फाइंड करना है। ए बी वेक्टर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ए बी वेक्टर, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर ओ बी माइनस फर्स्ट वेक्टर ओ ए। ओ बी की वैल्यू है -1,1, फॉर्मूले का माइनस। ओ ए की वैल्यू है 2, 5। इसके साथ हमने वेक्टर लगा दिए हैं। -1 के साथ आई वेक्टर, +1 के साथ जे वेक्टर, माइनस फॉर्मूले का 2 के साथ आई वेक्टर, +5 जे वेक्टर। -i + j नेगेटिव अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया है, -2i, नेगेटिव प्लस -5i, -i -2i, -3i प्लस j -5j। माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए माइनस आ गया, -4j। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2ab वेक्टर माइनस cb वेक्टर। 2 जिसे हमने पहले सवाल में पढ़ा है सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ सी। 2 आ गया, -i + j -2i + 5j, माइनस फार्मूले का ओ बी की वैल्यू है -i + j माइनस फार्मूले का ओ सी 2i - 6j। 2 -i + j -2i - 5j माइनस ब्रैकेट -i + j माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -2i +6j। 2 नहीं आ गया, -i -2i -3i + j -5j -4j, -i -2i -3i j +6j 7j हो गया। 2 ने अंदर जाकर मल्टीप्लाई है, 2 3 6 -2 4 8 j प्लस -3j -7j 6i + 3i -3i -8j -7j -15j। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 2cb वेक्टर माइनस 2ca वेक्टर। 2 इतना ही आ गया, cb बनता है ob माइनस oc माइनस 2 इतना ही आ गया, oa माइनस oc। ob की वैल्यू है -i + j माइनस फार्मूले का 2i - 6j माइनस 2i - 6j माइनस 2i। oa की वैल्यू है 2i + 5j माइनस फार्मूले का oc की वैल्यू है 2i - 6j। 2 -i + j -2i + 6j माइनस 2i + 5j माइनस में अंदर जाकर मल्टीप्लाई है, -2i + 6j। 2 -3i i -2i -3i j + 6j 7j। 2 -2 0 हो गया, +5j + 6j +11j हो गया। 2 ने अंदर जाके मल्टीप्लाई है, 2 3 6 + 2 7 14, -2 ने फिर अंदर जाकर इधर मल्टीप्लाई है, 2 11 22 6i उस तरह ही आ गया, +14j -22j -8j। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेट u वेक्टर इज इक्वल टू i + 2j - k। v वेक्टर है 3i - 2j + 2k। w वेक्टर है 5i - j + 3k। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। हमने इंडिकेटेड वेक्टर इन सब को सम करके फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है u + 2v + w। u की वैल्यू है i + 2j - k + 2, v की वैल्यू है 3i - 2j + 2k प्लस w की वैल्यू है 5i - j + 3k। i + 2j - k 2 ने अंदर जाकर मल्टीप्लाई है, 2 3 6 -2 2 4 2 2 4k प्लस 5 - j + 3k। i के वेक्टर को हमने इकट्ठे कर लेना है, i + 6j + 5i 2j -j -4j -k + 4k + 3k i + 6j + 5j 12i
प्लस 2j माइनस 4j माइनस j माइनस 3j माइनस के प्लस 4k 3k 3 प्लस 3 6k। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट करेंगे। v माइनस 3w v की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस 3w की वैल्यू है 5i माइनस j प्लस 3k 3i माइनस 2j प्लस 2k माइनस में अंदर 3 ने अंदर जाकर मल्टीप्लाई है ना माइनस 15i माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3j माइनस माइनस प्लस माइनस 3 ज़ा 9k 3i माइनस 15i माइनस 12i माइनस 2j प्लस 3j j 2k माइनस k माइनस 7k। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। 3v प्लस w हमने पहले फाइंड करना है, बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। 3 वैसे ही आ गया। v की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस 2k प्लस w की वैल्यू है 5i माइनस j प्लस 3k 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 5i माइनस j प्लस 3k माइनस 9i प्लस 5i 14i माइनस 6j माइनस j माइनस 7j 6k प्लस 3k प्लस 9k। हमने पीछे पढ़ा था 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट तीनों में हमने मैग्नीट्यूड का तरीका पढ़ा था। मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, हमने आई के कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड स्केयर लेना है, फिर जे के कोएफिशिएंट का स्केयर लेना है, फिर के कोएफिशिएंट का स्केयर लेना है। स्केयर रूट 14 आई के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस माइनस 7 जे के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस 9 के कोएफिशिएंट का स्केयर। 14 का स्केयर होता है 196 प्लस 7 का स्केयर होता है 49 माइनस माइनस है ना, ये माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 49 होता है। 9 का स्केयर होता है 81। ये इनको प्लस किया, आंसर आ गया स्केयर रूट 321। क्वेश्चन नंबर 2 के थ्री के 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। 7.2 का थर्ड पार्ट है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई, और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करनी है v की। v क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k प्लस 4k। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हमें यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पढ़ना होगा कि ये क्या है। यूनिट वेक्टर हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था 7.1 में। वेक्टर यू हैड इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमारे लिए नया है। इसका ये है यूनिट वेक्टर मालूम करने के बाद आई जे के कोएफिशिएंट को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोस अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन कोसाइन है। कोस बीटा अलोंग वाई एक्सिस ये भी कोस बीटा भी डायरेक्शन कोसाइन है। कोस गैमा अलोंग जेड एक्सिस कोस गैमा भी ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा एंगल, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, ये हो गया गैमा एंगल। यही हमने अड़ने थे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। v का मैग्नीट्यूड है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 9 प्लस 16 29 स्क्वायर रूट। यूनिट वेक्टर अब हमने फाइंड करना है। v वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर भी हमारे पास है अब और वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी है। v वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। v मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट 29। अब स्क्वायर रूट 29 को सब के नीचे से अलग कर देंगे। 2 ओवर स्क्वायर रूट 9 i वेक्टर प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 29 प्लस जे वेक्टर प्लस 4 ओवर 20 स्क्वायर रूट 29 के वेक्टर। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है कि हमने कोएफिशिएंट को हटा देने हैं। वेक्टर आई जे के वेक्टर हमने हटा देने हैं। डायरेक्शन ऑफ साइन के आई जे वेक्टर के हमने कोएफिशिएंट हमने लिख देने हैं। यही डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है v इज इक्वल टू i माइनस जे माइनस के वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमने लेना है। v का मैग्नीट्यूड i के कोएफिशिएंट j के कोएफिशिएंट और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है। 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 मैग्नीट्यूड हमें फाइंड हो गया है। यूनिट वेक्टर अब हम फाइंड करेंगे। v वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। v वेक्टर हमारे पास है। वेक्टर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया i माइनस जे माइनस के
वेक्टर मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट 3। हमने अब स्क्वायर रूट 3 को सब आई जे के नीचे अलग कर देना। 1/√3 i माइनस 1/√3 j माइनस 1/√3 के। हमने जैसा पिछले सवाल में किया था, कोफिशिएंट को हमने ये लिख देना है, आई जे के कोफिशिएंट को हमने लिख देना है और फैक्टर हमने नहीं लिखने, यही डायरेक्शन को साइन है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है v इज इक्वल टू 4i माइनस 5j। पार्ट में के नहीं है हमारे पास 4i और माइनस 5j, i और j है, हमने इसका ही मैग्नीट्यूड लेना है। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 स्क्वायर रूट 21। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। v वेक्टर हमने लिखना है 4i माइनस 5j, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड लिखना है स्क्वायर रूट 41। हमने स्क्वायर रूट 41 को दोनों i j कोएफिशिएंट के नीचे अलग कर देना है। 4 ओवर स्क्वायर रूट 41 माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 41। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमने पीछे दो सवाल में पढ़ लिया कि i और j के कोएफिशिएंट को हमने अलग कर देना है। 4 ओवर स्क्वायर रूट 41 माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 41। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अल्फा। हमने अल्फा फाइंड कर लिया है। सो डैट इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है, मैग्नीट्यूड अल्फा आई प्लस ब्रैकेट अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। हमने मैग्नीट्यूड लेना है आई के वेक्टर का स्क्वायर, जे के वेक्टर का स्क्वायर, के वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह खोलता है, इसी तरह हमने फॉर्मूला खोलना है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर। हमने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, 9 इधर आकर माइनस हो गया, इधर 0 रह गया। माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 4, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। डिवाइडेड बाय बोथ साइड, हमने बोथ साइड पर डिवाइड कर देना है 2 को, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी है इसलिए हमने छोटी करनी है। 2 2 से कैंसिल, इधर भी 2 2 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा होता है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वल रखना है, इसको भी 0 इक्वल रखना है। अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। अल्फा की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट u वेक्टर बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर की हमेशा वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v की स्टेटमेंट है i प्लस 2j माइनस के। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, u वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड v हैट। वेक्टर मैग्नीट्यूड हमने पहले लेट किया है 1 होता है, इसलिए 1 आ गया। v हैट हमने पीछे पढ़ा था वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। v की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस के। वेक्टर मैग्नीट्यूड है, हमने i की कोएफिशिएंट प्लस j की कोएफिशिएंट प्लस k की कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है। i प्लस 2j माइनस के, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 स्क्वायर रूट 6। हमने स्क्वायर रूट 6 को सब के नीचे अलग कर देना है। 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 i प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 6 j माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 k। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे हैं। इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस j माइनस 4k, b इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k, c इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। लेट u इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। a b c की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। 3a की वैल्यू है 3i माइनस j माइनस 4k माइनस 2, b की वैल्यू है माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k प्लस 4c की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस k।
3 3s are 9, 3 1s are minus 3j, 3 4s are 12k, minus minus plus 2i, e minus minus plus 2 4s are 8, minus minus plus 2 3s are 6, 4 1s are 4i, plus 4 2s are 8, 4 multiply 1 minus 4k, I minus 9i plus 4i, 13i plus 4i, 17i minus 3j plus 8j, 5j plus 8j, 13j minus 12k plus 6k minus 6k minus 4k minus 10k। अब हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। ये सबको ऐड करके आंसर आया है स्क्वायर रूट 558। यू हेड का फॉर्मूला होता है, हमने पिछले सवालों में पढ़ा है, यू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। यू वेक्टर हमारे पास गिवन है, वेक्टर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है। अब वेक्टर मैग्नीट्यूड को हमने सबके नीचे अलग अलग कर देना। 17 ओवर स्क्वायर रूट 558 आई प्लस 13 ओवर स्क्वायर रूट 558 जे माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट 558। फाइंड अ वेक्टर, हमने वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर हम कोई भी ले सकते हैं, यू वी डब्ल्यू। मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दी हुई है, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 4 एंड इज पैरेलल टू वी वेक्टर हमारे पास गिवन उन्होंने दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, लेट यू वेक्टर बी द रिक्वायर्ड वेक्टर गिवन। वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें उन्होंने 4 दी हुई है, वी वेक्टर भी हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है। वेक्टर फार्मूला है यू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड वी हैड। वेक्टर मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दी है 4, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 4 वी वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 6k। वेक्टर मैग्नीट्यूड का हमें पता है i के कोएफिशिएंट स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 4 ने अंदर जाके मल्टीप्लाई है ना, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 6 are 24, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 8i माइनस 12j प्लस 24k इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 49। इन सबको ऐड करके आंसर है स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट 49 को सबके नीचे अलग अलग कर देना है। 8 ओवर 7i माइनस 12 ओवर 7j प्लस 24 ओवर 7k। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, ये आप लोग हल कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इफ़ यू वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वी वेक्टर भी हमें गिवन है, डब्ल्यू वेक्टर भी हमें गिवन है। रिप्रेजेंटेड द साइड, हमने साइड फाइंड करनी है ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी वेक्टर, हमने जी वेक्टर फाइंड करना है। ट्राइंगल का फॉर्मूला हेड टू टेल रूल है यू वेक्टर के हेड पे वी वेक्टर की टेल और इन दोनों का रिजल्टेंट डब्ल्यू बाई ट्राइंगल लॉ। हेड टू टेल रूल जिस तरह अभी हमने पढ़ा है, u प्लस डब्ल्यू मिलकर u प्लस वी मिलकर w बनता है। u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। हेड टू टेल रूल हमने लगाया, ट्राइंगल लॉ लाया है। u की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 9k प्लस w की वैल्यू है माइनस i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू w की वैल्यू है i प्लस 6j प्लस 2k। 2 माइनस आई हो गया प्लस 6j प्लस 3k इज इक्वल टू आई प्लस 6j प्लस जी के। हमने बाय कंपेयरिंग वी गेट आई के इक्वल है 6j के इक्वल है प्लस 3k जी के। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग वी गेट जी इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट हमें गिवन है। शो डैट, हमने ए बी शो डैट करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। ओ ए वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के। ओ बी वेक्टर है 3i प्लस जे प्लस 0k। ओ सी वेक्टर भी हमें गिवन है, ओ डी वेक्टर भी हमें गिवन है। हमने ए बी फाइंड करना है और सी डी फाइंड करना है। ए बी हमने पीछे पढ़ा था सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर की वैल्यू माइनस फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस जे प्लस के। माइनस के अंदर जाकर मल्टीप्लाई है ना, माइनस 2i माइनस माइनस प्लस जे माइनस प्लस माइनस के। 3i माइनस 2i आई प्लस जे 2j प्लस के
माइनस 0k हो गया। ये 1 माइनस 1 0 होता है। सी डी वैक्टर हमने फाइंड करना है सेकेंड वैक्टर माइनस फर्स्ट वैक्टर, ये हम वैल्यू हमें गिवन है, माइनस के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, माइनस 2i माइनस 4j प्लस माइनस माइनस प्लस 2k, माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i हो गया, माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j प्लस k प्लस 2k प्लस 3k, 3 माइनस 3 हमने कॉमन ले लेना है क्योंकि हमने वैल्यू बनानी है। माइनस 3 कॉमन आ गया, ये ए बी के वैल्यू के इक्वल आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सी डी इज इक्वल टू माइनस 3ab। माइनस 3 अगर हम इधर लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बराबर हो जाएगी ए बी पैरेलल टू सी डी। अल्लाह हाफिज़। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक भी करें कि कौन सा सवाल ज़्यादा अच्छा लगा है।